कल्पना कीजिए, हर कोई ऐसा चाहता है और देश अरबों डॉलर निवेश करते हैं। तब हम समुद्र तल पर उपनिवेश बना सकते हैं। सवाल है, इसकी जरूरत क्यों? उसी कारण से जैसे मंगल पर उपनिवेश बनाएंगे, पृथ्वी को जनसंख्या से बचाने के लिए। अगर हम पानी के नीचे रह सकते हैं तो लाल ग्रह पर क्यों जाएं? यह सस्ता, सुरक्षित और हमारे घर के पास होगा। आपको अपने ग्रह से दूर जागने के लिए सालों क्रायो कैप्सूल में नहीं रहना है। पानी के नीचे शहर में लिफ्ट लेना, घूमना और समुद्री नज़ारों का आनंद लेना आसान है। इसके अलावा मंगल ग्रह पर रहना मानसिक समस्याएं पैदा कर सकता है। घबराहट, तनाव और घर लौटने की असमर्थता आपके दिमाग पर दबाव डाल सकती है। लाखों टन खारे पानी के नीचे रहना बेहतर है। हमें ऐसा क्यों करना पड़ता है? इसका कारण अधिक संसाधनों की आवश्यकता है। पृथ्वी पर लगभग 8 अरब लोग हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि जब यह संख्या 10 अरब हो जाएगी तो भोजन, ताज़ा पानी और ईंधन की कमी होगी। कृषि और अन्य उद्योग इतनी जल्दी नहीं बढ़ेंगे। संसाधन खत्म हो जाएंगे और लोगों को जीवित रहने के लिए कुछ करना होगा। समुद्र का उपनिवेशीकरण समस्या का आदर्श समाधान है। पहले, महासागर के बारे में हमारी जानकारी कम है। हमने अंतरिक्ष की तुलना में महासागर का कम अध्ययन किया है। संभवतः ईंधन के बड़े भंडार समुद्र तल के नीचे छिपे हैं। दूसरा, समुद्र में बसने से हम ग्रह पर भार को 50% तक घटा सकते हैं। तीसरा, रसद में कोई समस्या नहीं होगी। भोजन, उपकरण और निर्माण सामग्री पहुंचाने में घंटे लगेंगे। अगर कुछ टूट जाए तो आप सतह पर लौटकर फिर से भेज सकते हैं। मंगल पर चीजें भेजना अधिक जटिल और महंगा है। कल्पना करें, पृथ्वी से लाखों मील दूर बीच रास्ते में प्रावधानों से भरे अंतरिक्ष यान में कुछ टूट जाए, फिर अगली डिलीवरी के लिए वर्षों इंतजार करना होगा। लेकिन महासागर उपनिवेशीकरण का मुख्य कारण प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा है। ज्वालामुखी विस्फोट, रेडियोधर्मी सर्दी, भूकंप, बवंडर और बाढ़। हम पानी के नीचे आसानी से किसी भी आपदा का इंतजार कर सकते हैं। हाँ, समुद्र तल पर भी ज्वालामुखी है, लेकिन उनके विस्फोट के परिणाम इतने नाटकीय नहीं होते। पानी तुरंत लावा को ठंडा करता है और राख को फैलने से रोकता है। हम फिर कभी आग के दुष्परिणामों का अनुभव नहीं करेंगे। कोई जलता हुआ जंगल नहीं होगा और न ही प्रदूषित हवा। और जब हवा की बात हो रही है तो समुद्र में बहुत अधिक ऑक्सीजन है। ग्रह पर ऑक्सीजन के आधे से अधिक भंडार समुद्र द्वारा फिर से भरे जाते हैं, शैवाल और फाइटोप्लैंक्टन के कारण। इसलिए चिंता न करें, हम गहरी सांस ले पाएंगे। मुख्य बात यह है कि यह पता लगाना है कि इसे पानी के नीचे कैसे किया जाए। जब मानवता इस तरह का एक बड़ा वैश्विक कदम उठाने का फैसला करती है और समुद्र पर उपनिवेश बनाना शुरू करती है, तो हमें सबसे पहले अपने शरीर को अनुकूल बनाना होगा उच्च दबाव के लिए। एक चीज है सैचुरेशन डाइविंग। गहराई में जाने से पहले आपको संपीड़ित हवा में सांस लेनी होती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तेजी से रक्त में घुलकर शरीर पर दबाव डालते हैं। साथ ही पानी बाहर से दबाव डालता है। सरल शब्दों में, शरीर संतुलित होता है और बुरा नहीं लगता। गोताखोर गहराई में समुद्र तल की खोज में इस पद्धति का उपयोग करते हैं। इसलिए जब लोग समुद्र में बसने की शुरुआत करते हैं तो वे संपीड़ित हवा वाले सिलेंडर और ऑक्सीजन मास्क पहनकर गोता लगाते हैं। मुख्य नियम यह है कि धीरे धीरे सतह पर लौटें। आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि आपके शरीर के अंदर की संपीड़ित हवा पूरी तरह से समाप्त न हो जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते और सतह पर आ जाते हैं तो आपको अंदर से तीव्र दबाव का अनुभव होगा। नाइट्रोजन आपकी नसों में सोडा के बुलबुले की तरह व्यवहार करने लगेगा, जैसे जब आप एक पेय के साथ कैन को हिलाते हैं। इस अनुकूलन के बाद हम शहरों, सड़कों और स्टेशनों का निर्माण करेंगे जो लोगों को सूखी भूमि पर ले जाएंगे और वापस लाएंगे। ये मुश्किल नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे पास पानी के नीचे की जीवन शैली की तकनीकें हैं। फ्लोरिडा कीज मरीन रिजर्व के एक्वेरियस रीफ बेस में आपका स्वागत है। ये एक छोटी प्रयोगशाला है जहां 6 लोग 10 दिन रह सकते हैं। वैज्ञानिक मूंगा चट्टानों, समुद्री पौधों और मछलियों का अध्ययन करते हैं। प्रयोगशाला उतनी आधुनिक नहीं दिखती। यह एक पुरानी जंग लगी बातिस्कैफ की तरह प्रतीत होती है जिस पर गोले और अन्य पानी के नीचे की चीजें उगाई हैं। यह सब इसलिए है ताकि अधिक सुंदर डिजाइन वाली इमारतें बनाई जा सकें। लोगों को पानी के नीचे निर्माण के लिए नई तकनीकों की आवश्यकता होगी। तो चलिए कल्पना करते हैं कि वैश्विक उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इंजीनियर टिकाऊ स्टेनलेस धातुओं और उच्च दबाव को सहने में सक्षम अन्य सामग्रियों का उपयोग करते हैं।
मालवाहक लिफ्टों की सहायता से लोग बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए आवश्यक सभी चीजों को नीचे तक ले जाते हैं। ऐसे लिफ्ट स्टेशन सभी समुद्रों में दिखते हैं। श्रमिक सूखी जमीन पर विशाल निर्माण करते हैं, जिन्हें बड़े जहाज स्टेशनों तक ले जाते हैं। वहां से वे नीचे जाते हैं, जहां गोताखोर और रोबोट इन घरों को समुद्र तल पर रखते हैं। हर इमारत एक विशाल पनडुब्बी जैसी होती है, जिसमें कई अपार्टमेंट होते हैं। वे अंदर से साधारण दिखते हैं, बस खिड़की से पानी के नीचे का दृश्य अलग होता है। अपशिष्ट उत्सर्जन घटाने के लिए इंजीनियर हर शहर में बड़े कैप्सूल बनाते हैं, जहां उच्च जल दबाव से कचरा नष्ट होता है। लोग तट के पास रहना चाहते हैं ताकि यात्रा में कम समय लगे, जिससे तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण बढ़ता है। बिल्डर्स हाई स्पीड ट्रेनों के लिए वैक्यूम सुरंग बनाकर स्टेशन और भूमि के बीच संपर्क बनाते हैं। सरल शब्दों में, यह पानी के नीचे का सबवे है, जो सूखी जमीन के सबवे से तेज है। अब लोग स्वच्छ जल के लिए तट से दूर चले जाते हैं। मानवता पानी के नीचे के शहरों में जीवन को आरामदायक बनाती है। मुख्य निर्माण के बाद वैज्ञानिक फिल्टर बनाते हैं, जो समुद्री जल को जल्दी शुद्ध करते हैं। अब हर किसी के पास एक नल है, जो सीधे समुद्र से पानी लेकर ताज़ा बनाता है। इसके अलावा निर्माणकर्ताओं ने एयर फिल्टर लगाए हैं, जो पानी से ऑक्सीजन निकालते हैं। बिजली मिस्त्री पानी के नीचे ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए मिल बनाते हैं। बाहर जाने के लिए व्यक्ति को डाइविंग सूट और संपीड़ित हवा सिलेंडर पहनकर एयरलॉक से बाहर निकलना चाहिए। लोग इमारतों के बीच तैरते हैं और तेजी से संवाद के लिए रेडियो का उपयोग करते हैं। कार कंपनियां लॉक किए केबिन और शक्तिशाली प्रोपेलर सिस्टम वाले छोटे बातिस्कैप बनाती हैं। समय के साथ इंजीनियर बड़े गुंबद बनाते हैं, जहां आप चल सकते हैं और जमीन जैसी ताज़ी हवा में सांस ले सकते हैं। वैश्विक कपड़ा ब्रांड पानी के नीचे आरामदायक गतिविधियों के लिए फैशनेबल डाइविंग सूट और सामान बनाते हैं, जैसे तैराकी के दौरान ठंड से बचने के लिए कपड़ों पर हीटर लगा सकते हैं। आप ब्रांड प्रतीकों के साथ चौड़े पंख भी जोड़ सकते हैं। इसे आरामदायक बनाने के लिए वैज्ञानिक ऐसे मुखौटे बनाते हैं जो गलफड़ों की तरह काम करते हैं और पानी से ऑक्सीजन देते हैं। लगातार उच्च दबाव में रहने से समय के साथ पानी में लोगों की शारीरिक संरचना बदल जाती है। हमें आगे बढ़ने के लिए अधिक प्रयास करना पड़ता है। जो लोग अक्सर बाहर जाते हैं वे अधिक कैलोरिक होते हैं, वे पतले होते हैं और उनकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। ओलंपिक तैराकी चैंपियन को देखें। अब लगभग सभी पानी के नीचे के नागरिकों का आकार समान हो गया है। हमारे शरीर का तापमान गिर रहा है और विकास हमें धीरे धीरे ठंडे खून वाले जीवों में बदल रहा है। सूरज की रोशनी की कमी से हमारी त्वचा पीली हो जाती है। हम गहरे समुद्र के जीवों जैसे विशाल स्क्विड के बारे में अधिक सीखते हैं। वैज्ञानिक नई प्रजातियों की खोज करते रहते हैं, लेकिन मानवीय गतिविधियों से कई मछलियां गायब हो जाती हैं। समुद्र तल से संसाधनों का दोहन पानी को प्रदूषित करता है। ग्रह पर भार कम करने के लिए लोग आकाश में उपनिवेश बनाते हैं, लेकिन यह एक अन्य वीडियो का विषय है। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।